जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर्स के वन लाइनर समसामयिकी क्वेश्चंस को देखेंगे। ये प्रश्न 25 नवंबर 2023 तक की घटनाक्रम पर आधारित है। ये टोटल 5 पेज की पीडीएफ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि राज्य स्तर के प्रश्न हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के समसामयिकी घटनाक्रम और उसके पश्चात आर्थिकी और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं। आप लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 18 फरवरी को संभावित है। पर्यावरण, रिपोर्ट और सूचकांक, खेल और विविध और योजना और कार्यक्रम आदि प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो संभावित परीक्षा है वो 18 फरवरी को सुनिश्चित हो रही है और उससे पहले 11 फरवरी को आरओ का एग्ज़ाम है। कोई भी परीक्षा हो उसमें करंट अफेयर्स का अहम योगदान होता है, अहम रोल होता है। उसके दृष्टिगत करंट अफेयर्स की यह सीरीज़ 2023 की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। 44 वीडियो इससे पहले आ चुके हैं। यह 45वीं क्लास है आपके करंट अफेयर सीरीज़ का। तो आज हम लोग राज्य स्तर के प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न और आर्थिकी और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। इस पूरी पीडीएफ को 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए पहला प्रश्न लेते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न है जो कि राज्य आधारित प्रश्न है, अदर स्टेट से संबंधित हैं। तो राज्य स्तरीय घटनाक्रम पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 दिसंबर 2023 को संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में संत मीराबाई की जयंती के उपलक्ष्य में 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में कहाँ आयोजित कार्यक्रम मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में इस जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। ये राज्य विश्वविद्यालय किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं, गोंडा, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद जिलों में ये राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 से 9 नवंबर 2023 को 3 दिवसीय बदलापुर महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के जौनपुर में किया गया है। जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि युसरा फातिमा 16 वर्ष की उम्र की ये लेडी हैं, ये लड़की है जो सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तकों को लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बनी है। युसरा फातिमा कहाँ की रहने वाली है? बिहार के एक ज़िला है जिसका नाम है सीवान। तो युसरा फातिमा बिहार के सीवान की रहने वाली है। ये सबसे कम उम्र में सर्वाधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2023 को 68वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। मध्य प्रदेश का गठन राज्यों के पुनर्गठन के दौरान कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को किया गया इसका गठन। अगला प्रश्न है कि 23 नवंबर 2023 को विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है?
तो चौथा राज्य बना हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला है और मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू हैं। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए 31 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? इस योजना की शुरुआत कर्नाटक के द्वारा की गई है। राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर 2023 को किसे पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के किस अभियान को मलेशिया के सबा में बायोस्फीयर रिजर्व पर यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वैश्विक मान्यता प्रदान की गई है? एयरगन समर्पण अभियान को। बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने से संबंधित संशोधन विधेयक 9 नवंबर 2023 को पारित किया है। तो अब बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 65% कर दिया गया है। असम के किन रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो एक है रंगिया और दूसरा है मरियानी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने 8 नवंबर 2023 को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान किया है? तो इस नीति को मंजूरी प्रदान की गई महाराष्ट्र के द्वारा। उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 9 नवंबर 2023 को। आप सभी को पता होना चाहिए कि सन 2000 ईस्वी में हमारे भारत में 3 राज्यों का गठन हुआ था, जिसको आप लोग शॉर्टकट तरीके से छऊज से याद कर सकते हैं। छा का मतलब छत्तीसगढ़ है, ऊ का मतलब उत्तराखंड है और झा का मतलब झारखंड है। तारीख अगर आपको याद करना हो तो ध्यान रखें 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को क्रमशः उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश को विभाजित कर उत्तराखंड बनाया गया और 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार को काट करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 1, 9 और 15 नवंबर को क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1, 9, 15 नवंबर सन 2000 को। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवंबर 2023 को हॉट एयर बैलून सफारी परियोजना को कहाँ लॉन्च किया है? तो हॉट एयर बैलून सफारी परियोजना की लॉन्चिंग मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में की गई है। अगला प्रश्न है कहाँ पे है ये? पंचकुला हरियाणा में है। बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की कितने परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं? तो लगभग 1/3 परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किस राज्य में पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया है? गुजरात। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में। लिखा है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DANRNRLM के तहत DAYNRALM के तमिलनाडु राज्य मिशन के सहयोग से चौथी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का विषय क्या है? उत्पादक समूहों को बढ़ावा देकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना इसका मुख्य विषय है। अगला प्रश्न है कि 22 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना के बेड़े में मिसाइल और गोला बारूद से लैस किस स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? वो है LSM-9 यार्ड 77 नाम है इसका, LSM-AM-9 या यार्ड 77। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर 21 नवंबर 2023 को वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। 20 नवंबर 2023 को सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिसाइल का सहगोला बारूद MCA बार्ज नौका LSAM-10 यार्ड 78 का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? ओडिशा के बारीपदा में किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में 37 PM श्री केंद्रीय विद्यालयों और 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालयों का शुभारंभ किया। कब किया है? 19 नवंबर सन 2023 को किया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के उद्योगों में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण के प्रावधान वाले किस अधिनियम को रद्द कर दिया है? हरियाणा राज्य रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया है। इसके तहत हरियाणा के उद्योगों में वहाँ के निवासियों को 75% आरक्षण का प्रावधान था, जिसको अब हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 14 से 15 नवंबर 2023 को, अगला प्रश्न है 14 से 15 नवंबर 2023 को इन्फेंट्री कमांडरों के 37वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इन्फेंट्री स्कूल महू मध्य प्रदेश में। ध्यान रखें, महू मध्य प्रदेश में ही 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। और 14 से 15 नवंबर 2023 को इन्फेंट्री कमांडरों के 37वें सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के महू के इन्फेंट्री स्कूल में किया गया है। दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय के तत्वावधान में नौसेना के तोपखाना और मिसाइल युद्ध उत्कृष्टता केंद्र INS द्रोणाचार्य में तोपखाना संगोष्ठी 2023 का आयोजन कब किया गया? 13 और 14 नवंबर 2023 को किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर 2023 को किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? आयना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ का उद्घाटन किया गया है। गुजरात के पोरबंदर में वार्षिक नौसेना शिक्षा समिति नेस सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया है? 9 से 10 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 8 नवंबर 2023 को नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG की 59वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 6 नवंबर 2023 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत किस अभियान का शुभारंभ किया है? इस अभियान का नाम है स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली। यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत अभियान शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना के किस नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत के क्रस्ट का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में किया गया है? तो इसका नाम रखा गया है सूरत। आपके लिए जानकारी से अवगत करा दें कि सूरत यह ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित गुजरात का एक शहर है और गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर किसी स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत के क्रस्ट का अनावरण किया गया है, ऐसा उपलब्धि प्राप्त करने वाला गुजरात का सूरत पहला शहर बना है। सूरत मध्यकाल में एक उन्नत बंदरगाह हुआ करता था। इसे मध्यकाल में बाबुल का मक्का कहा जाता था। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके सहयोग से कृषि 44/7 प्लेटफार्म को विकसित किया है, जो कृषि सूचना निगरानी एवं विश्लेषण के लिए google.org की सहायता से चलने वाले स्वचालित पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित समाधान है। वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 नवंबर 2023 को 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देश के युवाओं के लिए किस प्लेटफार्म का शुभारंभ किया है? मेरा युवा भारत MY भारत का अनावरण किया गया है, शुभारंभ किया गया है। 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN में भारत के किन किन शहरों को शामिल किया गया है? तो ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया गया है। आर्थिकी के बारे में देख लेते हैं। आर्थिकी से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला कि भारतीय अंतरिक्ष जलमार्ग प्राधिकरण और अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच 22 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का उपयोग करके परिवहन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है। लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बजाज फाइनेंस को अपने किन 2 ऋण उत्पादों के तहत ऋण की मंजूरी तथा वितरण को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं? तो वह है ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड। देश का अंतर्देशीय मछली उत्पादन पिछले 9 वर्षों में दोगुना से अधिक होकर कितना हो गया है? 131 लाख टन हो गया है। लद्दाख में पाए जाने वाले किस फल को हाल ही में GI टैग अर्थात भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? सी बकथॉर्न फल को GI टैग प्रदान किया गया है, जो कहाँ पाया जाता है? बहुतायत लद्दाख में पाया जाता है। किस देश की 2 कंपनियों ने उत्तर प्रदेश की आनंदा डेयरी के साथ मिलकर पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और गोवंश नस्ल सुधार के लिए समझौता किया है? ब्राज़ील ने। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात एपीडा ने
6 नवंबर 2023 को खाड़ी के सहयोगी देशों जीजीसी कृषि के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त अरब अमीरात की किस प्रमुख वैश्विक खुदरा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कंपनी कौन सी है? लुलु हाइपर मार्केट LLC। DGCA से लाइसेंस प्राप्त करने वाली देश की पहली ड्रोन कंपनी कौन बनी है बेटा? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम बनी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिंच रेटिंग्स ने 6 नवंबर 2023 को जारी अपने अनुमान में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.2% कर दिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स 27 नवंबर 2023 को S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 27 नवंबर 2023 को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6% से बढ़ाकर के कितना कर दिया है? 6.4% कर दिया है। विश्व बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय और संस्थागत क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए 10 नवंबर 2023 को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी प्रदान किया है? 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में किन देशों के बीच मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? चीन और सऊदी अरब के मध्य हुए हैं। ध्यान रखेंगे, चीन और सऊदी अरब के मध्य मुद्रा विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश भर में तकनीकी स्टार्टअप की सफलता में सहायता करने और उसमें तेजी लाने के लिए 6 नवंबर 2023 को लीप अहेड शिखर सम्मेलन में किस पहल की शुरुआत किया है? तो पहल का नाम है लीप अहेड पहल। चीन की किस सर्च इंजन कंपनी ने 1 नवंबर 2023 को अपने चैट जीपीटी जैसे उत्पाद एर्नी बॉट का एक भुगतान संस्करण लॉन्च किया है? इसकी कीमत 5.9 युआन प्रति माह है। इसका नाम है बैदू। क्या नाम बेटा? बैदू नाम है। किस कंपनी ने हाल ही में गुजरात के मुंद्रा स्थित संयंत्र में 330 मेगावाट का बॉयलर चलाने के लिए कोयले के साथ हरित अमोनिया का उपयोग करने की घोषणा की है? अदानी पावर लिमिटेड अर्थात APL के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। किस कंपनी ने 3 नवंबर 2023 को मैनी प्रिसीजन प्रोडक्ट्स लिमिटेड MPPL 59.25% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा किया है? रेमंड ग्रुप के द्वारा यह घोषणा की गई है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर नज़र डबला लेते हैं। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना से संबंधित प्रश्न। भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श बैठक 24 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। भारत ने किस देश के साथ 24 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में रक्षा परामर्श समूह की बैठक आयोजित की गई है? ब्रिटेन में आयोजित की गई है। किस देश ने 23 नवंबर 2023 से भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? अफगानिस्तान के द्वारा इसको बंद करने की घोषणा की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है? कांगो में की गई है। भारत ने समुद्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए
23 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में किस देश के साथ समझौता किया है? लिथुआनिया के साथ यह समझौता किया गया है। लिथुआनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक बाल्टिक देश है। लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस देश ने आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 से पहले दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव 2022 आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव 22 नवंबर 2023 को कहाँ शुरू हुआ है? इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में शुरू किया गया है। भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक उत्प्रेरक क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 21 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 20 नवंबर 2023 को दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं जेवियर माइली। लुइक फ्रीरीडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री लुइक फ्रीरीडेन को बनाया गया है। किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 16 नवंबर 2023 को संसदीय मतदान में बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री चुन लिया गया है? स्पेन में चुन लिया गया है। राजधानी इसकी क्या है? मैड्रिड है। ध्यान रखिएगा, स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस है और अभी हाल ही में स्पेन की संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया है जिसके तहत पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सार्वजनिक अवकाश देने की घोषणा की गई है। 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WHO विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। 14 नवंबर 2023 को भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद संरचना के तहत नवोन्मेषी समझौते के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता ज्ञापन पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 नवंबर 2023 को भारत फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ रखे गए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के समर्थन कितने देशों ने अपना वोट दिया था? तो कुल 145 देशों द्वारा अपना वोट दिया गया था इसके समर्थन में। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन अर्थात ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में आयोजित की गई है जहाँ इसका मुख्यालय है। पाँचवा भारत अमेरिका 2+2 मंत्रीय स्तरीय संवाद 10 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। पहली भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स निवेशक बैठक 8 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई है। आदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। भारत इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति JTC के 6वें सत्र को कब आयोजित किया गया है? 6 से 7 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की पहली बैठक 6 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई है।
7वीं भारत जॉर्जिया विदेश कार्यालय परामर्श बैठक 6 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 6 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? चिली। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। ध्यान रखेंगे ISA की स्थापना सन 2015 को भारत और फ्रांस के तत्वावधान पर की गई थी। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 नवंबर 2023 को किस देश में भारतीय स्टेट बैंक का उद्घाटन किया है? श्रीलंका में किया गया है। श्रीलंका दक्षिण एशिया महाद्वीप में हिंद महासागर में बसा एक द्वीपीय देश है जिसको हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का अगला प्रश्न है कि 6 से 8 नवंबर 2023 तक आयोजित 6 से 8 नवंबर 2023 तक आयोजित होने वाली वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम WLPF की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नीदरलैंड के द हेग में आयोजित की गई है। भारत में 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर कितनी हो गई है? $2389 हो गई है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग शेष PDF के बारे में या शेष टॉपिक पर पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।